देखिए आज हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स। तो देखिए आज हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू जो सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है, आ सकता है। जैसे स्टेट, सीटेट एंड बीपीएससी। स्पेशल ये किसके लिए बनाया गया है? स्टेट और सीटेट और बीपीएससी के लिए, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा स्टेट वगैरह में, तो उसमें इकोनॉमिक्स वगैरह से भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये इकोनॉमिक्स का ही है, ठीक है ना, ये इकोनॉमिक्स का है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द पीपुल लिविंग इन द विलेज एंड ड्राइविंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया। ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया, ठीक है ना। देखिए सब्जेक्ट वाइज टोटल एमसीक्यू या जो भी क्वेश्चन होगा ना जीएस जीके का, सब सब्जेक्ट वाइज होगा। यानी इकोनॉमिक्स का अलग से, पॉलिटिकल साइंस अलग से, हिस्ट्री जो भी है, ठीक है, ज्योग्राफी सबका अलग से, तो मतलब सबका सेपरेट होगा, ठीक है। तो कहता है कि ब्रिटिश के समय में भारत में जो था, विलेज में रहने वाले लोग कितने परसेंट थे, विलेज में रहने वाले लोग कितने परसेंट हैं, और एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। किस पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। तो रहते थे विलेज में, डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे। कितने परसेंट थे? 72%, 88%, 79%, 25%। देखिए कहा जाता है कि हमारा देश जो था शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, यानी कि लगभग 75% लोग कृषि कार्य करते थे, कृषि कार्य करते थे, ठीक है ना। यानी कि इसके आसपास अगर आप देखते हैं तो 79 भी है, 72 भी है, 79 एंड 72। आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? 72, ठीक है, 72। यानी 72% लोग अंग्रेज़ के समय में क्या करते थे? एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। रहते थे कहाँ? विलेज में। कुछ लोग शहर में रहते थे, बहुत कम, वो भी अपना मतलब किसी बिजनेस के लिए नहीं, वो लोग मतलब अंग्रेज़ का ही कोई काम करते थे, किसी दफ्तर में या फिर किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, जो अंग्रेज़ का ही था, ठीक है। What was the life expectancy in India during the British rule? अब उसी समय में उन लोग का लाइफ कितना होता था? 65 साल, 38 साल, 45 साल, 32 साल, कितना होता था? देखिए इतना ब्रिटिश का कष्टदायी समय था, मतलब कष्ट देता था ब्रिटिश का कष्टदायी समय नहीं था। ब्रिटिश कष्ट देता था हम लोग को, हम लोग का बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होता था। कितना था हम लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी? 32 ईयर्स, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड। देखिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प रिलीज। देखिए भारत में सबसे पहले पोस्टेज स्टाम्प कब रिलीज हुआ था, कब शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था? 1830 में, 1840 में, 1847 में या 1852 में? बताइए कब सबसे पहले पोस्टेज स्टाम्प को रिलीज किया गया था हमारे यहाँ इंडिया में, हमारे देश में, ठीक है ना। 1830, 1840, 1847 या फिर 1852? करेक्ट आंसर क्या है? 1852। व्हेन वर द रेलवे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हमारे यहाँ सबसे पहले रेलवे का शुरुआत कब हुआ था? रेलवे का शुरुआत कब हुआ था? 1769 में, 1825 में, 1850 में या फिर 1875 में? तो सबसे पहले रेलवे का स्टार्ट कब हुआ था? 1875 में, जो चला था मुंबई टू थाने, मुंबई से थाने, शायद 22 किलोमीटर का था, 22 किलोमीटर लंबा ट्रैक था, जो कि मुंबई से थाने चला था 1850 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए अंग्रेज़ के समय में, ब्रिटिश रूल में सबसे जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था वो क्या था? यानी अंग्रेज़ के द्वारा रेलवे था या फिर एयर ट्रांसपोर्ट था या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट था या फिर रोडवेज था? देखिए हम लोग जहाँ से चलना शुरू करते हैं, 50 आदमी आ रहा जा रहा है, वो रास्ता बन गया, यानी कि वो रास्ता बन गया, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट, जहाज़ वगैरह का तो वो कोई ऐसा कुछ शुरुआत किया नहीं था, ठीक है ना। एयरपोर्ट वगैरह वो बनाया नहीं था,
ठीक है ना। तो माल ढोने के लिए वो मैक्सिमम क्या चीज़ का यूज़ कर रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने के लिए यहाँ से जो भी हम लोग का संपत्ति था, प्रॉपर्टी था, ठीक है ना, खदान था, सोना चांदी का, उसको ले जाने के लिए, या कपास था, चाय था, जो भी था, ठीक है ना, मसाला वगैरह सबको ले जाने के लिए किसका यूज़ कर रहा था, वो सोचा कि एक बड़ा सा कुछ तैयार हो जाए, ठीक है ना, उसी के माध्यम से ले जाएंगे। तो क्या तैयार किया, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे, ठीक है ना, रेलवे को उन्होंने क्या किया, शुरुआत किया, रेलवे को शुरुआत किया। कब शुरुआत किया था, अभी हम लोग देखे थे 1850 में, 1850 में, ठीक है। जी, मुंबई टू थाने 22 किलोमीटर का 1850 में। तो रेलवे का एक मतलब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा, जो कि आज भी हम लोग इसको विस्तार कर रहे हैं। कहता है कि कौन से ईयर में डिस्क्राइब किया गया था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यानी भारत को एकदम तोड़ दिया गया था, इधर पार्ट बन गया, उधर पार्ट बन गया, बंगाल बन गया, ये बन गया, वो बन गया, बहुत सारा। 1931 में बहुत ज़्यादा टूटा गया, भारत को तोड़ा गया, 1942 में, या फिर 1911 में, या फिर देखिए बंगाल का विभाजन, बे ऑफ बंगाल कर रहे हैं, बंगाल, ठीक है ना। ये हुआ था, यहाँ पे हुआ था क्या, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, नमक यात्रा। यहाँ पे देखिए 1921 में, इसको कहते हैं ग्रेट डिवाइड का ईयर, ग्रेट डिवाइड का ईयर, यानी कि भारत को अंग्रेज बहुत टुकड़ों में तोड़ दिया था, बहुत टुकड़ों में तोड़ दिया था। वो कौन सा ईयर था, 1921, ठीक है। देखिए लास्ट का 2 क्वेश्चन और देखते हैं। द मेजर काउज ऑफ डीके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। देखिए ब्रिटिश काल में सबसे बड़ा क्या दिक्कत था, हम लोग के बना हुआ प्रोडक्ट का सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, क्यों मतलब सड़ने लगा, फेंकाने लगा, उसको कोई पूछता नहीं था, क्यों। देखिए उसका बहुत सारा कारण था, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में लो प्राइस मशीन गुड्स, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक, या फिर 2 ऑप्शन और है, 2 ऑप्शन नाइदर, बोथ ए एंड बी। सी में क्या है, बोथ ए एंड बी, सी में बोथ ए एंड बी, और डी में क्या है, नाइदर ए एंड बी, नाइदर ए और बी, ठीक है। क्या कारण था, देखिए अंग्रेज़ के समय में क्या होता था कि अंग्रेज़ यहाँ से कपास लेकर जाता था, ठीक है ना, कॉटन लेकर जाता था, वो अपने यहाँ से बनाकर, यानी कि अपने यहाँ से मशीन से बनाकर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आता था, यानी कि एकदम फाइन प्रोडक्ट रहता था, कपड़ा या फिर जो कुछ भी था। और हम लोग के यहाँ जो बनता था वो हाथ से बनता था। हाथ से बनने के कारण क्या होता था कि लोग मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होता था और उतना फाइन नहीं होता था, ठीक है ना। तो लो प्राइस मशीन मेड्स गुड्स, यानी कि जो मशीन से बनता था उसका प्राइस कम होता था और फाइन बहुत अच्छा भी होता था, ठीक है ना। अंग्रेज़ क्या करता था, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक पॉलिसी, बहुत ज़्यादा उस पर क्या लगा देता था, टैक्स वगैरह लगा देता था, यानी कि बनाने का, लाने का, ले जाने का, मतलब बेचने का बहुत ज़्यादा क्या करता था, ट्रैफिक पॉलिसी वहाँ पे अप्लाई किए हुए था। तो प्राइस क्या हो गया था, जो मशीन से बना हुआ गुड्स था अंग्रेज़ का वो क्या था, कम था। हम लोग का प्राइस थोड़ा अधिक था। मशीन से बना हुआ का थोड़ा सा उसका मतलब बनावट जो रहता था बेहतरीन रहता था। हम लोग का हाथ से बनता था, हम लोग के यहाँ मशीन नहीं था, ठीक है, टेक्नोलॉजी था ही नहीं, जिसके कारण हम लोग का गुड्स भी उतना अच्छा नहीं दिखता था, लेकिन टिकाऊ था। तो टिकाऊ से किसी को मतलब नहीं था, उसको सस्ता चाहिए था, उसको सस्ता चाहिए था। इसलिए 2 कारण यहाँ पे, एक तो मशीन से बना हुआ गुड्स का प्राइस कम रहता था, दूसरा क्या था कि ट्रैफिक रूल बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, ट्रैफिक रूल बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, ठीक है ना, जिसके कारण हम लोग का गुड्स का कोई पूछ नहीं था। अंग्रेज़ यहाँ पे क्या करता था, कॉटन ले जाता था, प्रोडक्ट बनाता था और फिर लाकर सेल कर देता था। हम लोग से लो प्राइस पे ले जाता था कॉटन, और यहाँ पे क्या करता था, उसी का हम ही लोग का कॉटन को प्रोडक्ट में बनाकर कपड़ा में कन्वर्ट कर हम ही लोग को फिर बेचता था कि किसी भी प्रोडक्ट को, जिसके कारण क्या होता था कि मशीन से बना हुआ रहता था तो प्राइस कम रहता था, हम लोग के यहाँ उससे कम प्राइस में ले जाता था। यानी दोनों तरफ से हम लोग के यहाँ से प्राइस कम करके ले गया, ठीक है, हम लोग के यहाँ से प्राइस कम करके ले गया, बनाया बेचा। अब हम लोग खुद बना रहे हैं तो जो प्राइस आया और वो मशीन से बनाया वो प्राइस डिफरेंट हो जाता था। हम लोग का प्राइस थोड़ा ज़्यादा, वो लोग का प्राइस कम, जिसके कारण लो प्राइस पे वो बेच देता था। हम लोग के गुड्स पे क्या लगाता था, ट्रैफिक पॉलिसी लगाता था, जिसके कारण हम लोग बेच नहीं पाते थे। हम लोग का पूरा माल बना हुआ क्या हो जाता था, सड़ जाता था, डीके हो जाता था, सड़ जाता था, ठीक है ना। तो बोथ ए एंड बी, यानी लो प्राइस मशीन गुड्स, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक पॉलिसी, ठीक है ना।
अंग्रेज़ के समय में फीमेल लिटरेसी रेट क्या था, यानी कितने परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी जाती थी? 9%, 16%, 7%, 5%। देखिए महिलाएं तो बिल्कुल एकदम मतलब कम मतलब लेवल में रहती थी, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल कम परसेंटेज था, बिल्कुल कम परसेंटेज। वो परसेंटेज था 7%। लिटरेसी रेट, देखिए एजुकेशन रेट और लिटरेसी रेट में अंतर होता है। अगर आप कोई अच्छे से डिग्री या फिर अच्छा सा पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं तो वो एजुकेशन होगा, लेकिन आप साधारण पढ़े हुए हैं, जैसे कि आपको नाम लिखने आता है, साइन करने आता है, हस्ताक्षर करने आता है, तो आप कहलाएंगे कि क्या है कि आप लिटरेट हैं। तो लिटरेसी रेट क्या था उस वक्त महिलाओं का? 7%, बहुत कम, 7%। ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स का क्या था हम लोग का? MCQ 8-10 जो भी है। इसी तरह से हम नेक्स्ट भी देखेंगे इकोनॉमिक्स का अलग से, सारे सब्जेक्ट का अलग से। ठीक है, तो रिवाइज कीजिए। ये जितने भी हम लोग कराएंगे ये सब जो भी अभी टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना, उसमें ये सब क्या आएगा, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।